आज हम अपनी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है उसकी कंप्लीट फर्स्ट यूनिट यानी एनिमल टिश्यू को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। सो लेट स्टार्ट। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर इट कंटेन्स वन सेल, मल्टीसेलुलर इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यूनिसेलुलर सेल्स स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर एंड ईच सेल कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो मल्टीसेलुलर होगी उसमें cells are of many types and each type has many numbers. To be called as animals, multicellularity is needed. Cells are arranged in organized way and cells are arranged in organized way. As we move towards higher phylum, complexity increases. डिजर्नेबल ट्रेंड्स होते हैं, डिजर्नेबल ट्रेंड्स यानी जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। जैसे हमने नोटिस किया कि जैसे कि हम आगे 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 जा रहे हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उनमें सेल्स का अरेंजमेंट बढ़ता जा रहा है। सेल्स का अरेंजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता चला जा रहा है, इसको डिजर्नेबल ट्रेंड कहते हैं। यही इवोल्यूशन का रीजन होता है। फिर सेल्स लूज सेल एग्रीगेट से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एनिमल टिश्यू। सबसे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यू टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन अलोंग विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन मतलब सेम जर्म लेयर, हैविंग सम इंटरसेलुलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन हैविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड टिश्यू। इसके बाद सेल्स जो कोई भी दुनिया का एनिमल होगा उसमें केवल चार टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा है न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से शुरुआत करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसको आउटलाइनिंग टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल के सिंगुलर को एपिथीलियम बोलते हैं एंड सिंगुलर को बोलते हैं एपिथीलिया एंड प्लूरल को बोलते हैं एपिथीलियम। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसको आउटलाइनिंग टिश्यू कहते हैं बिकॉज इट आउटलाइंस द बॉडी एक्सटर्नली एंड फॉलो इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम ल्यूमेन साइड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होंगे? जो सेल्स आर पैक्ड कॉम्पैक्टली विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दे आर रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज अ नॉन सेलुलर लेयर। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये एवास्कुलर होता है एंड जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होंगी वो जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होंगी। इसमें एक फ्री सरफेस देखने को मिलेगी जिसको एपिकल सरफेस बोलते हैं, एक बेसल सरफेस देखने को मिलेगी। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फाइबर्स की बनी होगी। फिर इसके बाद जो एपिकल सरफेस है, फ्री सरफेस, इधर फेसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द बॉडी फ्लूइड्स। एपिथेलियम दो तरीके का होगा, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कंटेन्स ओनली वन लेयर ऑफ सेल, कंपाउंड एपिथेलियम कंटेन्स मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। इसका ओरिजिन क्या होगा, इसकी जर्म लेयर क्या होगी? चाहे सिंपल एपिथेलियम चाहे कंपाउंड एपिथेलियम, ये वेरी करेगा। ये तीनों जर्म लेयर का बना हो सकता है, चाहे एंडोडर्म चाहे एक्टोडर्म चाहे मेसोडर्म। हम सिंपल एपिथेलियम से शुरू करेंगे। सिंपल एपिथेलियम कंटेन्स ओनली वन लेयर ऑफ सेल। सिंपल एपिथेलियम वन लेयर ऑफ सेल को कंटेन करेगा जिसके कारण ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस, डिफ्यूजन बाउंड्री वगैरह बनाने में काम आ जाएगा। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स के शेप के बेसिस पर हम इसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर। स्क्वामस वाले में सेल्स आर फ्लैट एंड न्यूक्लियस इज एट सेंटर। इसके चार एग्जाम्पल हैं, बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले एंड बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, एल्वेओलाई एंड ब्लड कैपिलरी। जो ब्लड कैपिलरी का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा उसको एंडोथेलियम बोलेंगे। फिर क्यूबॉइडल, जो क्यूबॉइडल होंगे इसमें सेल्स क्यूब लाइक होंगी, न्यूक्लियस राउंड होगा एंड प्रेजेंट एट द सेंटर। कहाँ पर पाई जाएगी? पीसीटी, डीसीटी एंड स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स सभी ग्लैंड्स के स्मॉलर डक्ट्स में पाया जाएगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायराइड, टेस्टिस एंड ओवरी में पाया जाएगा। टेस्टिस एंड ओवरी के क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे। जो पीसीटी वाला होता है, पीसीटी वाले में हमको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी, उसमें माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम देखने को मिलेगा क्योंकि पीसीटी में एब्जॉर्प्शन का काम भी होगा। कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो होगा, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम में सेल्स क्यूब लाइक होंगी, इसमें न्यूक्लियस ओवल होगा क्योंकि न्यूक्लियस को खींचा गया और न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होगा। उसके बाद कॉल्यूमनर जो होगा इसमें इसके दो एग्जाम्पल, ये एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करेगा। इसके दो एग्जाम्पल हैं, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन वाला होगा उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। फिर से वही इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है तो इंटेस्टाइन में हमको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। ब्रश बॉर्डर्ड एपियरेंस या माइक्रोविलाई देखने को मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हो जाएगा जिससे कि एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ जाएगी।
फिर जो सिलिएटेड एपिथेलियम दो चीजें बनाएंगे, या तो क्यूबॉइडल वाला बनाएगा या कॉलम्नर वाला बनाएगा। अगर क्यूबॉइडल या कॉलम्नर सेल्स अपने फ्री सरफेस पर सीलिया बियर करेंगे तो उसको सिलिएटेड क्यूबॉइडल और कॉलम्नर एपिथेलियम बोलेंगे। कहाँ पर पाया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा, ब्रोंकियोल्स में पाया जाएगा, एपेंडाइमल सेल्स में पाया जाएगा, यूट्रस यानी गर्भाशय में पाया जाएगा। फिर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ क्या होता है? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स आर इन वन लेयर, columnar cells are in one layer but of different size so that they are in multi layer। इसका एग्जांपल क्या क्या है? इसका एग्जांपल है ट्रैकिया। सीलिया दो टाइप के होते हैं, काइनोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। काइनोसीलिया मूव कर सकता है, स्टीरियोसीलिया मूव नहीं कर सकता है, एक जगह पर पाया जाएगा। एपिडिडाइमस इसका एग्जांपल होगा, एपिडिडाइमस एंड वास्ट डिफरेंस। फिर इसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यूबॉइडल एंड कॉलम्नर सेल्स बनाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल यूनिसेलुलर का एग्जांपल होगा सलाइवरी ग्लैंड, एंड मल्टीसेलुलर का एग्जांपल होगा, यूनिसेलुलर का एग्जांपल होगा गॉबलेट सेल, एंड सलाइवरी ग्लैंड का एग्जांपल होगा गॉबलेट सेल एंड सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन तीन टाइप की होंगी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन ये अपना जो सिक्रीशन होगा वो डक्ट के थ्रू सिक्रेट करेंगी। हार्मोन्स को छोड़कर जितने भी होंगे सभी एक्सोक्राइन होंगे, जो कि अपना जो इनका सिक्रीशन होगा, जिनका हार्मोन होगा वो एंडोक्राइन होंगी। और हेट्रोक्राइन में तीन आते हैं, पैंक्रिया, टेस्टिस एंड ओवरी। इसके बाद ये अपना कंप्लीट सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट होगा। इसके बाद हम कंपाउंड एपिथेलियम को शुरू करेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स आर इन मेनी लेयर होने के कारण लेस रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन एंड मेन रोल इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। कहाँ पर पाया जाएगा? बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एनल कैनाल, वजाइनल कैनाल और वजाइनल कैनाल के बाद ये पाया जाएगा वजाइनल का कंजक्टिवा ऑफ आई एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी एंड पैंक्रिएटिक ग्लैंड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो टाइप का होगा, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। जो ट्रांजिशनल होगा वो ट्रांजिशनल वाला वो स्ट्रेचेबल होगा, स्ट्रांग होगा, इसीलिए पाया फ्यू लेयर्स ऑफ सेल देखने को मिलेंगे। कहाँ पर पाया जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर एंड रीनल पेल्विस। जो ट्रांजिशनल वाला और जो स्ट्रेटिफाइड वाला होगा, स्ट्रेटिफाइड वाला फिर से अगेन इसमें मेनी लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेगी। इसको दो भागों में फिर से कैटेगराइज किया जाएगा। सबसे पहले स्क्वामस, फिर क्यूबॉइडल वाले का एग्जांपल होगा वही सलाइवरी एंड पैंक्रिएटिक डक्ट की ग्लैंड। और जितने भी एग्जांपल्स कंपाउंड एपिथेलियम के मैंने बोले वो सभी स्क्वामस वाले के अंदर आ जाएंगे। इसको फिर से दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाएगा, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। जो कैरेटिनाइज्ड वाला होगा उसके टॉप मोस्ट लेयर पर कैरेटिन प्रोटीन की डेड लेयर पाई जाएगी, जो इसे वाटर के लिए इम्परमेबल बनाती है, जो केवल स्किन में पाया जाएगा। और जो नॉन कैरेटिनाइज्ड वाला होगा वो स्किन को छोड़कर जितने एग्जांपल होंगे उसमें सब में पाया जाएगा। ये अपना कंप्लीट कंपाउंड एपिथेलियम कंप्लीट होता है। जो एपिथेलियम होता है उसकी हाई रिजनरेशनल पावर होती है, यानी सबसे ज्यादा रिजनरेशनल पावर एपिथेलियम के अंदर पाई जाएगी। फिर इसके बाद सेल जंक्शन शुरू करेंगे। सेल जंक्शन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द सेल्स। तीन टाइप के होंगे, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन प्रिवेंट्स लीकीनेस अक्रॉस टिश्यू, एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स, एंड गैप जंक्शन ये कनेक्ट करते हैं दो एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करते हैं। जो एडहेरिंग जंक्शन होगा इसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई है, डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम। डेस्मोसोम जो दो सेल्स को कनेक्ट करेगा, हेमीडेस्मोसोम जो सेल को बेसमेंट लेयर से कनेक्ट करेगा। कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू को शुरू करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होगा ये मेसोडर्मल होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इट सपोर्ट्स एंड लिंक्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स एटसेट्रा। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन आवर बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप का होगा। कनेक्टिव टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहले देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक सेल होगी जो कि फाइबर एंड मैट्रिक्स सिक्रीट करेगी। फाइबर भी होंगे एंड मैट्रिक्स भी होंगे। सबसे पहले हम फाइबर की बात करेंगे। फाइबर प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स कहा जाएगा। तीन तरीके के होंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। सबसे पहला कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर जो होगा ये व्हाइट कलर का होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अनब्रांचड होगा, बंडल्स में पाया जाएगा, पैरेलली अरेंज्ड होगा। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल किंगडम होता है। फिर इलास्टिन वाला जो होगा ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, येलो कलर का होगा एंड ब्रांच्ड होगा। फिर इसके बाद जो रेटिकुलर वो इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है।
फाइबर्स के बाद हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। जो मैट्रिक्स होगा, जो सेल्स होंगी वो इट सिक्रीट्स लॉट्स ऑफ मैट्रिक्स, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड या म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होगा। और जो मैट्रिक्स होता है ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। फिर 3 टाइप के होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड। और एरियोलर होगा या एडिपोस होगा। जो एरियोलर वाला होगा उसमें सबसे पहला फिब्रोब्लास्ट होगा। फिब्रोब्लास्ट सेल फाइबर्स एंड मैट्रिक्स को सिक्रेट करेगी। और 2 एडिशनल सेल्स देखने को मिलेगी, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस। जो मास्ट सेल होगी वो 3 चीजें सिक्रेट करेंगी, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन वेजोडाइलेटर, सीरोटोनिन वेजोकॉन्ट्रिक्टर एंड हिपैरिन जो होगा ये एंटीकोगुलेंट की तरह बिहेव करेगा। एंड जो मैक्रोफेजेज होंगी ये फाइगोसिटिक सेल्स होंगी, अमीबॉइड सेल की होंगी, जो पैथोजेंस को इंगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। फिर इसके बाद ये पाया कहाँ पर, इसका फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले इट वर्क्स एज स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू एंड इट कनेक्ट्स द स्किन इंटेगुमेंट विद द मसल्स। लोकेशन क्या क्या हुआ है, बीनीथ द स्किन। एडिपोस टिश्यू जो होगी, सेल जो सिक्रेट कर रही है फाइबर्स एंड मैट्रिक्स को। सेल विच इज सिक्रेटिंग फाइबर्स एंड मैट्रिक्स विल डू सम एडिशनल वर्क। सबसे पहले जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है उसको फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोरेज करेगी, फैट ड्रॉपलेट्स को स्टोर भी कर लेगी एंड फैट ड्रॉपलेट्स को जरूरत पड़ने पर डिजोल्व भी कर देगी और इंसुलेशन का काम करेगी। इंसुलेशन के संग ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करेगी। बीनीथ कहाँ पर पाई जाएगी, बीनीथ द स्किन एंड अराउंड द विसरल ऑर्गन, अराउंड द इंटरनल विसरल ऑर्गन। फिर इसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर्स आर डेंसली अरेंज्ड। 2 टाइप के होंगे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। जो डेंस रेगुलर वाला होगा, डेंस रेगुलर वाले में फाइबर्स आर प्रेजेंट पैरेलली विद इन द बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ये तो 2 टाइप का होगा, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट जो होगा ये कनेक्ट करेगा बोन को बोन से, टेंडन कनेक्ट करेगा बोन को मसल से। इसमें कोलेजन, टेंडन में कोलेजन फाइबर पाया जाएगा एंड लिगामेंट में अपना इलास्टिन फाइबर पाया जाएगा। फिर इसके बाद डेंस इरेगुलर वाले का एग्जांपल है। डेंस इरेगुलर वाला जो होगा इसमें फाइबर्स आर रैंडमली अरेंज्ड, ये स्किन में पाया जाएगा। फाइबर्स आर रैंडमली अरेंज्ड, ये स्किन में पाया जाएगा। इसमें स्किन में जो कोलेजन, मोस्टली कोलेजन ही इसका एग्जांपल होते हैं। और लिगामेंट, टेंडन में कोलेजन फाइबर, लिगामेंट में अपने इलास्टिन फाइबर पाए जाएंगे। फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसके 3 टाइप होंगे। कोलेजन, इसके 3 टाइप होंगे, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन। जो कार्टिलेज एंड बोन होगा ये स्ट्रक्चरल पार्ट होगा एंड जो ब्लड होगा इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। सबसे पहले कार्टिलेज, इसको स्पेशलाइज्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्टिव टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनकी पालना नहीं करता है। सबसे पहले कार्टिलेज और जो बोन होंगे इनका जो मैट्रिक्स होगा ये सॉलिड होगा एंड जो बोन होगा इसका मैट्रिक्स तो फ्लूइड होगा, सेमी फ्लूइड ना होकर फ्लूइड होगा, केवल फ्लूइड। और जो बोन ब्लड होगा इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाएंगे। ये एक ऐसा, हालांकि इसके संग अपना कार्टिलेज भी ऐसा है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं, एनसीईआरटी वाले ये कहेंगे कि जो ब्लड होगा इसके सेल्स फाइबर्स को नहीं सिक्रीट करेंगे। सबसे पहले कार्टिलेज में मैट्रिक्स, फाइबर्स एंड सेल्स। मैट्रिक्स इसका सॉलिड होगा, सॉफ्ट होगा, प्लायबल होगा एंड इसके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रॉइन बोलते हैं, जो जिसमें कि कॉन्ड्रॉइटिन साल्ट भी देखने को मिलेंगे। मैट्रिक्स के बाद सेल्स इनकी सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स इसकी सेल्स को कहेंगे, जो कि यही मैट्रिक्स एंड सेल्स को सिक्रीट करेंगी। इसमें 2 एडिशनल सेल्स देखने को मिलेगी। फाइबर्स के बेसिस पर इसको अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाएगा। और जो अपनी कार्टिलेज होगी, कार्टिलेज की सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट जनरली 2 देखने को मिलेंगी। कॉन्ड्रोसाइट ही जो कैविटी मैट्रिक्स होगा उसमें कैविटी क्रिएट करके उसके अंदर ही रहेंगी, इसको लैक्यूने बोलते हैं। और जो कार्टिलेज होता है ये एवेस्कुलर होता है। इसमें 2 एडिशनल सेल्स कौन कौन से देखने को मिलेंगी, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर कार्टिलेज सेल एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट जो होती, कॉन्ड्रोक्लास्ट ये कार्टिलेज डिजॉल्विंग सेल होगी। कार्टिलेज के बाद बोन को, कार्टिलेज के बाद बोन, पहले इसके तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला फाइब्रस कार्टिलेज, फिर दूसरा है इलास्टिन कार्टिलेज, तीसरा है हाइलिन कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर देखने को मिलेंगे, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इसका कलर होगा वाइट। फिर इलास्टिन कार्टिलेज, इसमें इलास्टिन फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ये येलो कलर का होगा, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हाइलिन कार्टिलेज के अंदर कोई भी फाइबर देखने को नहीं मिलेगा, ये मॉडिफाइड दिखाएगा, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के मॉडिफिकेशंस को ये शो करेगा। पहला वाला कहाँ पर पाया जाएगा, फाइब्रस में स्ट्रेंथ है इसीलिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को में पाया जाएगा।
प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ बिटवीन टू बोन्स ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। फिर इलास्टिन वाला कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, एपिग्लॉटिस में पाया जाएगा, ईयर जॉइंट्स में पाया जाएगा, यूस्टेशियन ट्यूब में पाया जाएगा और यूस्टेशियन ट्यूब और नोज टिप में पाया जाएगा। बाद में जो हाइलिन वाला है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, हाइलिन वाला सबसे पहले पाया जाएगा टिप ऑफ लॉन्ग बोन्स में, दूसरे में हाइलिन टिप ऑफ लॉन्ग बोन्स में पाया जाएगा और ये नेजल चैम्बर में पाया जाएगा एंड ट्रैकियल रिंग्स में पाया जाएगा। ये हो गया अपना कार्टिलेज के बाद बोन। जो बोन होंगी, बोन का जो मैट्रिक्स, इसमें तीन चीजें, बोन में ओस वर्ड का मैक्सिमम यूज देखने को मिलेगा। तीन चीजें, सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। सबसे पहले मैट्रिक्स इसका सॉलिड होगा, हार्ड होगा, नॉन प्लायबल होगा। सॉलिड, हार्ड, नॉन प्लायबल। हार्ड किस लिए होगा, कैल्शियम साल्ट के प्रेजेंस के कारण ये हार्ड होगा। इसमें कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे। इसके मैट्रिक्स को ऑसिन कहेंगे और इसमें जो सेल्स होंगी उसको ऑस्टियोसाइट कहेंगी। ऑस्टियोसाइट भी मतलब कैविटी क्रिएट करके उसी के अंदर रहेंगी, जिसको लैक्यूने बोलेंगे, उसकी कैविटी को लैक्यूने बोलेंगे। जो इसमें ऑस्टियोसाइट होगी ये मैट्रिक्स एंड फाइबर दोनों को सिक्रीट करेगी। इसके बाद जो इसके फाइबर होंगे वो मेनली कोलेजन होंगे। अब जो बोन होगी, बोन में दो एडिशनल सेल्स और देखने को मिलेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर्ड बोन सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिजॉल्विंग सेल होगी। बोन के फंक्शंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। हमारी बॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बोन पर डिपेंडेंट है। फिर इसके बाद ये प्रोटेक्ट्स सॉफ्टवेयर इंटरनल ऑर्गन्स एंड तीसरा क्या है, प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर इंटरनल ऑर्गन्स एंड तीसरा है जो लोअर लिम्स होंगे वो बियर करेंगे कंप्लीट बॉडी के वेट को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में होगा। और फिर इसका पांचवा फंक्शन होगा लोकोमोशन मूवमेंट, पांचवा फंक्शन होगा अटैचमेंट पॉइंट फॉर द मसल्स। ये मिनरल स्टोरेज का वर्क भी करेगी और मिनरल स्टोरेज ब्लड सेल फॉर्मेशन भी करेगी एंड हियरिंग का एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी। ब्रोन की क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने पर रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो देखने को मिलेगी। रेड बोन मैरो हिमेटोपोइसिस करेगी, ब्लड सेल फॉर्मेशन करेगी। येलो बोन मैरो में फूड रिजर्व होगा जिसके कारण एडिपोज टिश्यू देखने को मिलेगा एंड इमरजेंसी कंडीशन में ये भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। फिर इसके बाद जो बोन होगी उसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने पर उसमें जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कोलेजन फाइबर से अटैच होकर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करती हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैवर्सन कैनाल के अराउंड ड्रॉ करती हैं। हैवर्सन कैनाल में ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी, लिम्फेटिक वेसल्स देखने को मिलेंगी एंड डक्ट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। हैवर्सन कैनाल एंड कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लैक्यूने, इन दोनों को मिलाकर के हैवर्सियन सिस्टम बोलेंगे। हैवर्सियन सिस्टम ये मैमेलियन बोन का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। फिर बोन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बोन के बाद ब्लड की कंप्लीट स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी। फिर जो मस्कुलर टिश्यू होता है, दो हमारे टिश्यू खत्म हो चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा शुरू होता है मस्कुलर टिश्यू। ये मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज अपना मसल फाइबर। मसल की सेल को मसल फाइबर बोलेंगे और इसको मायोसाइट भी बोल सकते हैं। अगर हम मसल की सेल का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। मसल के चार प्रॉपर्टी होते हैं, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एक्साइटेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कोई भी सेल, मेनली हमारी बॉडी में दो ही सेल ऐसी होती है जिनके पास एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली मसल सेल, दूसरी नर्व सेल। एक्साइटेबिलिटी के बाद एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि अपनी लेंथ को इंक्रीज कर सकती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एंड सबसे आखिरी है इलास्टिसिटी यानी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इंक्रीज करने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप को भी रिगेन कर सकती है। तीन टाइप की मसल्स होंगी। सबसे पहले स्केलेटल मसल, दूसरी विसरल मसल, तीसरी कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल अटैच्ड टू बोन, मसल्स रिलेटेड टू बोन और विसरल मसल्स रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड कार्डियक मसल्स रिलेटेड टू आर हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल बोलेंगे। ये जो पहली वाली स्केलेटल मसल होंगी ये सिलिंड्रिकल होंगी, विसरल मसल फ्यूजिफॉर्म की होंगी, स्पिंडल शेप की होंगी और जो तीसरी वाली जिसको अपनी कार्डियक मसल बोलेंगे ये भी अपनी सिलिंड्रिकल होगी। पहली वाली मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करेगी, दूसरी वाली यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करेगी और तीसरी वाली भी यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करेगी।
ये जो पहली वाली होगी इसमें स्ट्राइएशन देखने को मिलेंगे, दूसरी वाली में स्ट्राइएशन नहीं देखने को मिलेंगे, और तीसरी वाली अपनी कार्डियक में स्ट्राइएशन देखने को मिलेंगे। जो पहली वाली होगी वो अनब्रांच्ड होगी, दूसरी वाली भी अनब्रांच्ड होगी, लेकिन जो कार्डियक मसल होगी वो ब्रांच्ड होगी, ब्रांचिंग उसमें देखने को मिलेगी। जो पहली वाली होगी यानी कि स्केलेटल मसल, उसको हम वॉलंटरी कंट्रोल नर्व सिस्टम यानी हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो दूसरी वाली होगी उसको हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी वाली को यानी कार्डियक वाली को भी हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्केलेटल मसल के एग्जांपल हैं बाइसेप, ट्राइसेप। विसरल मसल के एग्जांपल हैं अपना स्टमक, इंटेस्टाइन एंड आइरिस। और जो तीसरा अपना कार्डियक मसल के एग्जांपल्स अपना ओनली हार्ट में कार्डियक मसल्स देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद सबसे पहले हम स्केलेटल मसल को देखेंगे। स्केलेटल मसल में क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर हम अपने बाइसेप को कट करें सबसे पहले स्किन देखने को मिलेगी, फिर एडिपोस एरिकुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, अगर हमारे पास चर्बी तो एडिपोस टिश्यू देखने को मिलेगा, फिर इसके अंदर स्केलेटल मसल देखने को मिलेगी। स्केलेटल मसल में जो मसल फाइबर्स के जो बंडल्स होंगे उसको फेसिकल बोलेंगे, बंडल्स को जो कोई कनेक्ट करता है उसको फैसिया बोलेंगे। फैस्किया एक सीथ होती है टफ कनेक्टिव टिश्यू की, सीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स द मसल बंडल्स टुगेदर, मसल बंडल्स को टुगेदर कनेक्ट करेगी। फैसिया मसल बंडल्स को कनेक्ट करेगी। फिर इसके बाद दूसरा है विसरल जो मसल होंगी इसमें सेल्स फ्यूजिफॉर्म सेल्स आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, फ्यूजिफॉर्म मसल फाइबर आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, अटैच्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो तीसरा अपना कार्डियक वाला होगी, इसमें कार्डियक वाले में कुछ स्पेशल पॉइंट देखने हैं। कार्डियक वाले में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली बात ये ब्रांच्ड थी, ब्रांच्ड होने के कारण इसमें ब्रांचिंग है, सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन जंक्शन या गैप जंक्शन देखने को मिलेंगे। इसमें इंटरकलेटेड डिस्क भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो सभी मसल फाइबर होंगी वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद मसल अपना पूरा कंप्लीट होता है। मसल के बाद हम मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद न्यूरल टिश्यू देखेंगे। न्यूरल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की क्षमता है, सबसे ज़्यादा रिजनरेशनल पावर थी एपिथेलियल के पास, सबसे अबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव था, एंड सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अपना ये पहले वाला मस्कुलर टिश्यू कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की क्षमता, एक्सटर्नल स्टिमुलस के सिस्टम में रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी अपनी न्यूरल टिश्यू के पास है। न्यूरल टिश्यू के पास दो सेल्स होती हैं, न्यूरल सेल्स, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन मेन एक्साइटेबल सेल होती है और न्यूरोग्लियल सेल जो होती है ये हाउस कीपिंग सेल या सपोर्टिंग सेल होती है। जो न्यूरॉन होता है ये इट कंटेन्स मोर देन 50% पार्ट ऑफ टोटल न्यूरल टिश्यू, एंड जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं इट कंटेन्स मोर देन 50% पार्ट। जो न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन में हमको चार चीज़ें देखने को मिलेगी, मेन डेंड्रॉइड, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल।